Hello students. In last video we have studied in chapter 5 exercise 5.2. Okay, in that video I explained what is the proportion, ratio and proportion. Means how to find the separate value if you are dividing a fixed value among two more than two people more than two variables means letter. So how can find that value of that values? Okay, today we will discuss proportion. proportion means क्या होता है आपको बताई थी कि proportion का एक साइन भी रहता है जिसको हम लोग 4 डॉट से इंडिकेट करते हैं. ठीक है, इसको हम लोग इक्वल भी लिख सकते हैं. लेकिन एग्जैक्टली proportion होता है क्या है? proportion मतलब जब टू इक्वल रेशियो relation between two equal ratios. Relation between two equal equivalent ratio is called a proportion. मतलब ये रेशियो हो गया, ये रेशियो A रेशियो टू B ये एक हो गया, अब C रेशियो टू B ये एक रेशियो हो गया. रिलेशन बिटवीन टू इक्विवेलेंट रेशियोज कॉल्ड एज अ प्रोपोर्शन. अब वो रिलेशन क्या हो सकता है? तो इसमें प्रोपोर्शन यूज किया. रिलेशन मतलब कुछ भी हो सकता है. अब रिलेशन मतलब बहुत सारे साइंस होते हैं कंप्यूटर में पढ़े हुए, जैसे कंप्यूटर का मैथ में भी होता है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू. ये सारे बहुत सारे साइंस होते हैं जिसको रिलेशन हम लोग करते हैं. रिलेशन में टू इक्वल लेटर्स या वेरिएबल होते हैं जिनके बीच में रिलेशन होता है. बट यहाँ पे क्या है? प्रोपोर्शन का है. प्रोपोर्शन का साइन क्या है? इक्वल, या फिर आप इसको रेशियो में लिखेंगे तो ऐसा है A रेशियो टू B प्रोपोर्शन C रेशियो टू B. रिलेशन बिटवीन टू इक्विवेलेंट रेशियोज कॉल्ड एज ए प्रोपोर्शन. ठीक है, अब प्रोपोर्शन में होगा अगर आपको एक्सरसाइज जैसे क्वेश्चन में दिया है कि आपको अगर प्रोपोर्शन में 4 रेशियो, आप जानते हैं कि 4 मतलब रेशियोज होते हैं, मतलब सॉरी 4 वेरिएबल यूज होते हैं, 4 न्यूमेरिक डिजिट होगा, तभी दो के बीच में एक रेशियोज होता है, आप जानते हैं. तो 4 होगा ही, 4 या मोर देन 4 हो सकता है, जैसे A रेशियो B इक्वल टू B रेशियो टू C इक्वल टू C रेशियो टू D. ऐसे करके आपको बहुत सारे भी हो सकते हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं कंटिन्यू रेशियोज, कंटिन्यू प्रोपोर्शन इसको बोलते हैं. जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड के रेशियो का रिलेशन होगा सेकंड एंड थर्ड रेशियो के बीच में, फिर थर्ड एंड फोर्थ रेशियो के बीच में प्रोपोर्शन होगा. ऐसे करके इसको कंटिन्यू प्रोपोर्शन बोलते हैं. बट इसमें आप देख सकते हैं कि प्रोपोर्शन में 4 लेटर्स 4 न्यूमेरिक डिजिट कंपलसरी. ठीक है, तो क्या करेगा अगर आपको 3 रेशियोज दिया है, फोर्थ निकालना है तो वो तो इजीली निकाल सकता है. जैसे कि एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी दिया है, देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया है 5.3 में. फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? इफ द कॉस्ट ऑफ 29 बुक्स इज कॉस्ट ऑफ, सब में फर्स्ट क्वेश्चन में कॉस्ट दिया है, यहाँ पे बुक्स. ठीक है, मैं इसको इसे डिवाइड करूँ कॉस्ट एंड बुक्स में. जैसे 29 बुक्स का कॉस्ट क्या है? 29 बुक्स का कॉस्ट है 783. ठीक है, अब पूछा है हाउ मेनी बुक्स कैन बी परचेस्ड इन 2248. मतलब इसका वैल्यू निकालना है जिसका बुक्स कितना है, सॉरी कॉस्ट दिया है, कॉस्ट कितना दिया है 22,214 में कितने बुक्स निकाल सकते हैं. मतलब इसमें 3 वो दिया है, क्वेश्चन दिया है, प्रोपोर्शन 4th वाला प्रोपोर्शन आपको निकालना है. अब आप पता है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है जो आपका प्रोपोर्शन का रहता है. A रेशियो टू B प्रोपोर्शन C रेशियो टू B. आप इसमें A को क्या करेंगे, A और B जैसे मैं क्या कि एक तरफ कॉस्ट लिखी और एक तरफ बुक लिखी. मतलब सपोज प्रोपोर्शन ये हो गया तो उधर आपके कहीं पे इधर आप कॉस्ट भी लिख सकते हैं, उधर बुक्स, मतलब एक ही तरफ होना चाहिए जो भी आप लिखेंगे. जैसे मैं कॉस्ट लिखूंगी तो A B में कॉस्ट का वैल्यू लिखूंगी और C D में बुक्स का वैल्यू लिखूंगी. या फिर आप चाहते हैं कि C D में आप रखेंगे तो C D में आप कॉस्ट का वैल्यू रखें, बुक्स में A B का वैल्यू ऐसे रखना है. तो एक जगह आप यहाँ रखेंगे 24 रेशियो B का वैल्यू 2240. प्रोपोर्शन इक्वल टू प्रोपोर्शन को हम लोग जब
सॉल्व करते हैं इक्वेशन को तो हम क्या करते हैं इक्वल साइन में चेंज कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। c इक्वल टू क्या रखेंगे 783 डिवाइडेड अब d, अब d रखना चाहते हैं इसको d रख सकते हैं या फिर x y z कोई भी लेटर आप लिख सकते हैं। फिर आप उसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल साइन है किसी का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये हो गया, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको d का वैल्यू मिल जाएगा और d का जो वैल्यू आएगा वो उतने रुपीस में उतने बुक आएंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन में आपको दे दिया नॉर्मल x दे दिया, फोर्थ वाला प्रोपोर्शन आपका x दिया उसमें x का वैल्यू निकालना है। सेकंड थर्ड वाला क्वेश्चन में फाइंड द फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन लिखा है व्हाट शुड बी एडेड टू दिस वन सो दे बिकम प्रोपोर्शनल, मतलब ये फोर मतलब न्यूमेरिक डिजिट है तो बोला है कि इसमें क्या ऐड करें, एक्स्ट्रा ऐड करें कि वो प्रोपोर्शन में आ जाए। तो सपोज हम लोग कुछ नहीं जानते तो हम लोग क्या करें नॉर्मली कोई भी चीज होता है x सपोज करते हैं तो यहाँ का x ले सकते हैं p ले सकते हैं, कोई भी लेकर यू कैन एज्यूम दैट। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट वाला क्वेश्चन में 10 18 22 एंड 38 ये दिया है, इसमें क्या ऐड करें तो मैं सपोज इसमें मैं x की जगह p लेती हूँ, सपोज अभी ऐड p मैं लेटर p ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे 10 होगा 10 18 प्लस p, जिसमें कोई भी जब लेटर आप यूज करेंगे तो एक कॉमन होना चाहिए तभी हमें p का वैल्यू मिलेगा। जब हम लोग क्या बोला कि इसमें क्या ऐड करेंगे वो प्रोपोर्शन में हो जाए तो प्रोपोर्शन में क्या रहेगा 10 प्लस p रेशियो टू 18 प्लस p प्रोपोर्शन का साइन है प्रोपोर्शन 22 प्लस p रेशियो टू 38 प्लस p। आप इसको सॉल्व करेंगे ऐसे तो आपको p का वैल्यू मिल जाएगा इक्वल 22 प्लस p रेशियो 38 प्लस p। इसको आपको कैसे सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपको इसको p का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब ये लिखा है इफ b इज द मीन प्रोपोर्शन, मीन आप जानते हैं कैसे निकालना, मीन निकालना मतलब क्या बोल सकते हैं मीन मतलब अगर कोई वेरिएबल तीन देखिए मीन कैसे निकालते हैं जैसे 2 5 6 8 बोला इसका मीन निकालो, तो मीन निकालते तो इसका क्या फॉर्मूला होता है जितने भी नंबर दिया उनको ऐड करो डिवाइडेड जितने नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड करो, जैसे 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय कितने डिजिट है 1 2 3 4, जब इसे डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ डिजिट से तो उससे क्या करना है मीन निकालना है। ठीक है, ये हो गया, लेकिन आपको क्वेश्चन में लिखा है मीन निकालो मतलब क्या करेंगे, अब बोला कि इफ b इज द मीन प्रोपोर्शन, जो भी मीन प्रोपोर्शन फाइंड द ये a और c का मीन प्रोपोर्शन मतलब जो भी वेरिएबल होगा वो b के रिलेटिव में होगा। अगर ये इसका b a c का मीन प्रोपोर्शन है तो फाइंड प्रूव इट, तो क्या करेंगे a रेशियो टू b मतलब b जो वो प्रोपोर्शन होगा वो a के साथ भी रेशियो में होगा और b के साथ भी होगा, तो क्या होगा प्रोपोर्शन b रेशियो c। उसको जब आप कोई भी k वैल्यू कुछ भी लेके सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा। देखिए लिखा है सॉरी g इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ a एंड c से प्रूव करने के लिए दिया है, तो आप प्रूव कर सकते हैं। इसमें दिया है देखिए क्या प्रूव करने के लिए मीन प्रोपोर्शन ये है तो क्या होगा a रेशियो b इक्वल टू b रेशियो c, तो इसमें b स्क्वायर इक्वल टू ac आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है प्रूव करने के क्या प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय ab इक्वल टू a प्लस c डिवाइडेड बाय b। तो आप क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसमें क्या करेंगे आपको जिसका वैल्यू मिला है उसका वैल्यू रखेंगे, जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का हम लोग को वैल्यू मिल गया तो क्या रखेंगे a c का होल स्क्वायर, b स्क्वायर का वैल्यू कितना है सर b स्क्वायर का वैल्यू कितना है ac, ये हो गया
डिवाइडेड बाय ए। इसमें से दोनों में कॉमन क्या निकालना है, ए, यहाँ पे स्क्वायर है, ये यहाँ पे 2 है, a इंटू ए कॉमन अगर बाहर निकलेगा तो फुल ब्रैकेट में क्या रहेगा, a के रहेगा। जैसे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a इंटू ए, तो एक a कॉमन निकलेगा और इसको अंदर एक a रहेगा, ये हो गया प्लस 3 डिवाइडेड बाय ए कॉमन मतलब कट गया, आप हो गया a प्लस c डिवाइडेड बाय b। ये बहुत इजी था, ठीक है। अब देख रहे हैं लिखा है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द नंबर्स whose mean proportion is 24 and third proportion is find the number। सपोज वो नंबर्स आप x लेंगे तो उसका मीन प्रोपोर्शन आपका दिया होगा क्या, मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड सपोज लिखा है 6 नंबर क्वेश्चन में मीन प्रोपोर्शन मतलब जो भी है फाइंड द नंबर्स व्हिच मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन मतलब मीडियन रहेगा, जिसका थर्ड प्रोपोर्शन आपको क्या दिया है 192 दिया है। अब आपको यहाँ पे जो भी नंबर है उसको एक सपोज करेंगे तो क्या आपका x/24 फिर प्रोपोर्शन। अब मीन प्रोपोर्शन मतलब जो भी मीडियन में जो नंबर रहता है दोनों का रेशियो होता है, तो क्या होगा इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 1। इसको सॉल्व करके आपको x का वैल्यू, ठीक है। इस तरह कुछ क्वेश्चन बनाने में ट्राई कीजिए, बाकी नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए गुड डे।